सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और मैं आपके साथ आपके चैनल टीचर्स टच पर लेकर के क्लास 9th CBSE और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स सेशन चल रहा है एक्सपोनेंट का, जिसमें हम लोगों ने 6 सेशन देख लिए हैं, जिसमें रूल्स का यूज था और आज अपना 7 सेशन है। तो बच्चों, टीचर्स टच चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम आपके लिए। तो बच्चों, पिछले 6 सेशन में हम लोगों ने जो एक्सपोनेंट के रूल्स थे उन पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां हम पावर्स का कंपैरिजन करते हैं। इक्वल का साइन होगा, एक तरफ एक इक्वेशन होगी, एक तरफ एक इक्वेशन होगी। हम दोनों तरफ बेसिस को सेम करेंगे और क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। किसको, पावर्स को इक्वल कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। चलिए कॉपी और पेन सारे बच्चे निकाल ले और आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास बच्चों लगा है 5 की पावर x - 3 और 3 की पावर 2x - 8। थोड़ा सा छोटा लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। 2x - 8 इज इक्वल टू 2 to 5। ये बच्चों, ये जो इक्वेशन आपकी लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा, या ऐसे क्वेश्चंस जहां भी आपको मिलेंगे वहां हम पावर्स का कंपैरिजन करते हैं और वहीं से आपका आंसर आता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहां 5 है बेस, यहां 3 है, लेकिन इधर लिखा है 2 to 5। तो यहां जो आपको एक पूरी नंबर दिखे, 2 to 5, 200, 64, इस तरीके से जो नंबर दिखे उसके हम लोग करेंगे बच्चों फैक्टर। ठीक है, पहला काम यही है। तो इधर आप फैक्टर कर सकते हैं 2 to 5 के। लास्ट में 5 है तो बच्चों 5 से कटेगा, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 9 जा। अब बच्चों 3 से कटेगा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, सही कटा है। ओके, तो बच्चों जो ये 2 to 5 है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये सब आपने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से करा है। 5 × 5 × 3 × 3। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा हमारा इधर साइड था। तो देखिए बच्चों, इसको अगर हम एक्सपोनेंट में लिखें तो 5 2 बार मल्टीप्लाई है तो ट्वाइस, 3 2 बार मल्टीप्लाई है तो ट्वाइस। यानी अब हमारे पास जो कहानी आई है तो वो यहाँ ये आ गई है कि 5 की पावर x - 3 इंटू 3 की पावर 2x - 8 इज इक्वल टू 225 का ये वाला रूप बच्चों हमें लिखना है। ये देखिए, दोनों तरफ बेस आपके सेम हो गए। यहां भी 5 बेस था, यहां भी 5 बेस आ गया, यहां भी 3 बेस था और यहां भी 3 बेस आ गया। बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में आप चाहे तो इसको यहां लाएं, ठीक है, लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पावर चाहिए किसकी बच्चों, x की चाहिए, तब भी हमको वही कहानी करनी पड़ेगी। तो जैसे ही हमारे बेसिस दोनों तरफ इक्वल हो जाते हैं वैसे ही हम उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको कंपेयर कर देते हैं। बस इतना ही से काम था। तो आप देखें, इधर बच्चों 5 की पावर 2 है और इधर 5 की पावर x - 3 है। तो यहाँ एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट बोथ साइड। इतना आप लिख दें कि दोनों तरफ जो एक्सपोनेंट है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखें, यहां x - 3 था, यहां 2 था, इनको लीप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x - 3 यहां था, ये हो गया 2। यहां से बच्चों अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो 3 इधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 5। बताइए, कोई समस्या, कोई परेशानी। दूसरे पे आइए बच्चों, 3 की पावर कितनी है, 2x - 8। इधर 3 की पावर कितनी है, 2। देखिए ये भी कंपेयर हो गया। यहां से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 8 को इधर लाएंगे बच्चों तो 8 और 2 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 10। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 10 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 5। देखिए बच्चों, x की वैल्यू 5 ही आ रही है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। आप लिख देंगे x की वैल्यू जो है वो 5 है।
अब बात आपको पकड़ में आई होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पहचानना भी सीख लीजिए। इधर एक्सपोनेंट दिया होगा, इधर कोई नंबर दी होगी, आप जो नंबर दी है उसके फैक्टर करेंगे। जब आप फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वही बेसिस मिल जाते हैं जो आपको गिवन होते हैं, फिर दोनों तरफ की पावर्स को हम कंपेयर कर देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप चाहे तो नोट कर लें। और इसके बाद हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाए। चलिए नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए पॉज करके नोट कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड पे लग गए हैं फिर से आपके दो क्वेश्चन, वही कंपैरिजन करना है, वही कंपेयर करना है। काम क्या है, इक्वल साइन के दोनों तरफ सेम बेस बनाने हैं, सिर्फ इतना ही काम करना है बच्चों। सेम बेस करने हैं, इक्वल के एक तरफ जो बेस हो, इक्वल के दूसरी तरफ भी वही बेस होगा। जैसे ही बेस सेम हो जाते हैं वैसे ही हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे किसको, एक्सपोनेंट को, और आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 256। यहां 2 की पावर में है और यहां नंबर लिखा हुआ है, तो इस 256 को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस 256 को भी हम 2 की पावर में लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो 256 के आप चाहे तो फैक्टर कर ले, चलिए हम यही कर लेते हैं। 256, 2 से काटना शुरू कीजिए, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, जा जा जा, कबूतर जा जा जा। तो बच्चों कितने टाइम्स कट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 256 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। बस सवाल आसान हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 की पावर x माइनस 5, 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8। बस कहानी हो गई बच्चों। कैसे हो गई, आप देखें कि दोनों तरफ बेस हमारे सेम हो गए, यहां भी बेस हमारा 2 था, यहां भी बेस हमारा 2 था। फिर क्या करना है, कंपेयर कर देना है एक्सपोनेंट को और इजीली हमको आपको आंसर मिल जाने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे, वही एक लाइन, ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट बोथ साइड वी गेट, क्या गेट होगा, इनको कंपेयर करना है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 5 इधर जाके ऐड हो जाएगा 13। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, चलिए आगे यहाँ के सवाल भी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ देखिए बेस 2 है और यहाँ बेस कितना है बच्चों, 4 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। यहाँ बेस 2, यहाँ बेस 4, तो क्या करें, 2 को तो 4 नहीं बना सकते, 4 को 2 हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 2 की पावर x प्लस 3, और आप जानते हैं इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसको तो काटने की जरूरत नहीं है ना बच्चों, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर क्या लगी है, ब्रैकेट में इसको कर लीजिए x माइनस 1, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को। 2 यहां जाएगा बच्चों तो 2x, 2 1 जा। अब देखिए कंपेयर हो गया, यहां भी बेस 2, यहां भी बेस 2, फिर क्या लिखना है, वही अपनी पुरानी लाइन, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स बोथ साइड वी गेट, क्या गेट हो जाएगा बच्चों, इसको इक्वल में रख दीजिए। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, यहाँ क्या करेंगे, 2 को इधर बुलाइए, x को इधर बुला लीजिए, तो x माइनस 2x, ये बच्चों 2x इधर आएगा तो माइनस का, 3 उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये बचेगा माइनस x और ये बचेगा माइनस 5। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब आप कर लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ से आई है 5, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से देखिए हमने इजी तरीके से दोनों क्वेश्चन कर लिए। पॉज करके नोट कर लीजिए, अच्छे सवाल है एग्जाम के लिए। तो बच्चों एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगा हुआ है। क्लास 8th में जब आपको आपके टीचर्स ने फैक्टराइजेशन पढ़ाया होगा तो वहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होते थे उनका फैक्टराइजेशन करते थे। आपको याद आ जाएगा, एक टर्म होता था उसके हम ऐसे फैक्टर करते थे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला टर्म आता था, याद आया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा हुआ है जो दिख रहा है, ये थोड़ा सा आपको दिखने में अजीब लग रहा होगा, तो बच्चों ये उसी फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आखिर हम इस क्वेश्चन को उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे
और ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, जो हमने पीछे किया है उसी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, ये सब आप कर चुके हैं, जो मैं करने जा रहा हूं बस आपको ध्यान देना है। यहां देखो बच्चों 2 2 2 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस वाली पावर को ब्रेक करेंगे। देखें बच्चों कैसे ब्रेक करते हैं। 2 की पावर 2x को अलग किया, ये प्लस में है तो इनटू होकर के आ जाएगा 2। 2 की पावर 1 तो लिखी नहीं जाएगी, यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 आ जाता, 3 होता तो 3 आ जाता। तो इसको बोलते हैं अलग अलग करना। ये मैं आपको पीछे बता भी चुका हूं। इज इक्वल टू 17 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3, ठीक है बच्चों। और आइए, यहां सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर x है, तो इसको भी हम 2 की पावर x में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x को लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और इसके ऊपर हम ट्वाइस लगा सकते हैं। देखें बच्चों, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x। समझ लीजिए, बहुत ही मजेदार सवाल है बच्चों। अगर मैं आपकी टोटल कहानी बताऊं तो इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा, उसमें 2 की पावर x अगर है तो पूरे सवाल को 2 की पावर x में तोड़ना है। 5 की पावर x है तो 5 की पावर x में तोड़ना है। 3 की पावर x है तो 3 की पावर x में तोड़ना है, और इसी तरीके से तोड़फोड़ करनी है। यहाँ पे लिखा था 2x + 1, मैंने इसको तोड़ दिया। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने यूज किया पहला वाला, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n हो जाता था। यहाँ मैंने उसको अलग अलग कर लिया। यहाँ 1 था, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए मैंने लिखा नहीं। यहाँ 2x लिखा हुआ था, मेरा टारगेट था कि इसको भी मैं 2 की पावर x के रूप में बना लूं, तो मैंने x को अंदर रखा, 2 बाहर चढ़ा दिया। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों फिर से 2x हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। आगे आइए, अब इसमें क्या लिखा है, इंटू 2, बच्चों इंटू है, डेसिमल नहीं है, ठीक है। 17 इंटू 2 की पावर x, 2 2 जा 4 2 जा 8 कर लीजिए इसको। अब जरा गौर फरमाइए, यहां भी है आपका 2 की पावर x और यहां भी है आपका 2 की पावर x, बाकी सब गिनती है। ये 2 की पावर x, ये 2 की पावर एक्सपोनेंट का टर्म है, बाकी सारे के सारे इंटीजर हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कहानी करते हैं, तो हम लोग इस एक्सपोनेंट को यहां कुछ कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू a। इसको मैंने a मान लिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहां a रखेंगे, इसके ऊपर 2 लगा है तो 2 हो जाएगा, इंटू 2 17, इसको मैंने a मान लिया है तो a हो जाएगा माइनस का 8। अब देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खुशबू आने लगी होगी, भीनी भीनी सी। देखें, ये 2a² हो गया, इस 17a को इधर ट्रांसफर ले लीजिए तो माइनस का हो जाएगा, इस 8 को भी इधर बुला लीजिए तो प्लस का हो जाएगा। बोलो बच्चों, ऐसे इक्वेशन आपने प्रीवियस क्लास में सॉल्व करी है कि नहीं करी, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 2a² माइनस 17a प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करते थे बच्चों, याद आया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 16। 16 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको ऐड करने से 17 आए, तो 16 1 जा 16, 16 1 17। ये जब फैक्टर आपको मैं बताऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से और डिवीजन कराऊंगा। तो 2a² ऐसे ही रहेगा, इस 17 की जगह हम लिख रहे हैं 16 + 1, a बाहर हो गया प्लस का 8। समझ गया कि नहीं समझ गया? 8 2 जा 16, 8 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 16। अब 16 के हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे, 16 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको ऐड करने से, ये निशान देख लिया करिए, कांस्टेंट टर्म के पहले जो निशान है बच्चों उसको आप देख लें। अगर प्लस है तो फैक्टर ऐड किए जाएंगे, अगर माइनस है तो फैक्टर सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो 16 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको प्लस करने से 17 है, तो कोई टुकड़े हो ही नहीं सकते, 16 और 1 ही हो सकता है। 16 1 जा 16 और 16 और 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 17 आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे करा है। ये हो गया 2a² माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a को अंदर डाल दीजिए, तो 16a माइनस a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां से हम कॉमन लेंगे कितना 2a, यहां बचेगा a माइनस 2 8 जा 16, a पूरा कॉमन ही है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं बच्चों, तो ये माइनस का साइन कॉमन आएगा, माइनस अकेले कॉमन नहीं आता, 1 के साथ आता है। तो यहाँ a बचेगा, प्लस में से माइनस ले लिया, माइनस बच गया, 8 आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ये देखो फैक्टर हो गए बच्चों।
यहाँ जो सेम बॉक्स है यहाँ भी सेम बॉक्स है, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। आगे आइए, तो ये हो गया 2a माइनस 1 और ये 2 बार है तो 1 बार लिख लेंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस बॉक्स को उठा के 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ओके। और इस ब्रैकेट को रखेंगे तो a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 8। लेकिन क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ बच्चों? अभी नहीं, क्योंकि टारगेट था x की वैल्यू। अब बच्चों यहां पर हम a की वैल्यू वापस करेंगे, रिवर्स करेंगे, a की जगह जो मैंने माना था वही रखेंगे। जरा गौर फरमाइए, a की जगह हमने माना था 2 की पावर x, जहां जहां a है वहां रख दीजिए। तो यहां मैंने रख दिया 2 की पावर x। बच्चों ये 1/2 ऊपर ले जाइए, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर -1 हो जाएगा। अब देखो कंपेयर कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इन दोनों को कंपेयर कर दिया तो x की वैल्यू आ गई -1। इधर आइए, a की जगह यहाँ रखा 2 की पावर x, 8 को भी 2 के उसमें फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कंपेयर कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो या तो x की वैल्यू 3 आएगी या x की वैल्यू -1 आएगी। ऐसे क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक होते हैं उसमें 2 वैल्यूज आती हैं। सवाल देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। तो बच्चों अब बोर्ड पे लगे हैं कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन, चूंकि जो बहुत अच्छे उम्दा क्वेश्चन थे उन्हें हम लोगों ने इजीली कर लिया है, और आशा है कि आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा की बुक से करेंगे तो आपको काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। चलिए करते हैं कुछ बहुत से छोटे से, प्यारे से, नन्हे मुन्ने से, आसान से क्वेश्चन करते बच्चों। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 64 की होल पावर 1/3, हमसे कह रहे हैं वैल्यू बताओ। बच्चों मैंने आपको बताया था किसी की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, किसी की पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट, किसी की पावर 1/4 का मतलब फोर्थ रूट। इस तरीके से हम करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 64 लिखा है, इसका मुझे निकालना है क्यूब रूट। इसको लिखने का बच्चों एक तरीका ये भी है, मैं इसको 64 लिख लेता, रूट लगाता और यहाँ 3 लिखता, एक ही बात है बच्चों। चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें। देखिए ओरल क्वेश्चन है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसी कौन सी नंबर है जिसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा? 4 है बच्चों, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ये आपने किसको लिखा है? 64 को लिखा है। 64 को हमने लिखा है माय डियर 4 क्यूब, 4 की पावर 3, और इसके ऊपर लगा हुआ था 1/3। बच्चों कौन सा रूल लग रहा है? पार के ऊपर पार अगर है तो होगा मल्टीप्लाई, तो फिर इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3 से 3 तो मरेगा, क्या बचा? 4। दिस इज योर आंसर। तो सिंपल है बच्चों। यहाँ आइए, यहां भी क्यूब रूट चाहिए लेकिन ये नेगेटिव लगा हुआ है, बस मामला फंस गया। अब यहाँ ऊपर वाली कहानी मत कर दीजिएगा, ये माइनस में है, पार माइनस में नहीं हो सकती। अगर पार माइनस में है तो पहले काम क्या होगा बच्चों? उसको प्लस बनाना। उसको प्लस कैसे बनाएंगे? मैंने कहा था ब्रैकेट में जो कुछ भी है उसको ऊपर नीचे पलट दो, तो उसको ऊपर नीचे पलट दो, पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो फिर ये क्या लिखा हुआ है? 125। इसको आप उठा के नीचे लेके चले जाओ, तो अब ये हो गया कितना? 1/3, माइनस से प्लस हो गया। इसको छेड़खानी नहीं करनी बच्चों, इसको पलटना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 ये था, ये था। अब क्या हो जाएगा? 125 नीचे लिखा है बच्चों, आप जानते हैं 5 × 5 × 5 125 होता है, चाहे तो आप काट भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 3, ठीक है? आप यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, और इसके ऊपर 1/3। तो इसको मैं दूसरे ब्रैकेट में कर लेता हूं, इसको मैंने इस ब्रैकेट में कर लिया, और फिर इसके ऊपर पावर लगा हुआ है 1/3। बोलो बच्चों, 1/25 को मैंने लिखा 1/5 की पावर 3, ठीक है? तो क्या हो गया? पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगी, ये मर जाएगा, क्या बचेगा? 1/5। बच्चों केवल मल्टीप्लाई में काटिएगा, अगर कहीं प्लस में लिखा है तो वहां काट दीजिएगा, ठीक है? सो सिंपल क्वेश्चन था। इधर आइए, लिखा हुआ है 27 की पावर -2/3। पहला काम क्या करना है? पावर को प्लस करना है, पावर को प्लस करना है तो इसको पलट देना है। ये 27 है तो कितना हो जाएगा? 1/27।
पावर प्लस हो गई बच्चों, 2/3 हो गई। अब बताइए क्या करना है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, बहुत ही आसान। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, इस ब्रैकेट में बंद करिए, ऊपर क्यूब लगाइए, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 3 का करेंगे 27 आएगा, और इसके ऊपर पावर लगी है 2/3 बच्चों। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें इस 3 से ये 3 मल्टीप्लाई होगा, बचेगा क्या 2, यानी पावर बच गई स्क्वायर। स्क्वायर अगर बच गई बच्चों तो आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 का करेंगे हो जाएगा 9। तो 1/9 इज योर आंसर। कितना आएगा, 1/9 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 32। इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख लेता हूं बच्चों। देखें, अब ये क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम पावर को प्लस करना। पावर को कैसे प्लस करते हैं आप जानते हैं बच्चों, बहुत ही आसानी से प्लस कर लेंगे। 64/25 है, तो इसको हम कर देंगे 25/64। इसको ऐसे कर देंगे, पावर प्लस हो जाएगी। अब क्या करना है बच्चों, जो नीचे लिखा हुआ है 2, तो इसको 2 के फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, पावर ऊपर कितनी चल रही है 3/2। देखो बच्चों बहुत आसान होता है। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे 2। तो 5/8 को एक साथ बंद किया, ऊपर ट्वाइस लगाया, तो ये 2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और इसके ऊपर कितना पावर लगा है 3/2 लगा हुआ है। मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 बढ़ जाएगा, क्या बचा 5/8 की पावर 3 बचा। ठीक है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 बार इसको करेंगे 125 आएगा, इसको कर दें 8 × 32 का 2 हासिल 3 और 8 × 48 और 3 512। दिस इज योर आंसर। यहाँ ये बच्चों बहुत ही मजेदार सवाल है। देखो यहाँ 5th रूट है, अगर कुछ नहीं लगा होता तो स्क्वायर रूट, ठीक है, 3 लगा होता तो क्यूब रूट, 4 लगा होता तो 4th रूट। यहाँ छतरी के अंदर 5 लिखा है तो 5th रूट निकालना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, प्ले देखें, 32 की पावर -3, इसके ऊपर पावर लगा लीजिए 1/5, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, इसको प्लस करना है इस पावर को, तो क्या करेंगे 1/32 करेंगे, पावर हो गई प्लस की, इसके ऊपर लग गई 1/5। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके कटेगा तो कुछ है नहीं, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/32 की पावर 3/5, 1/32 की पावर 3/5। ठीक है बच्चों, 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा नहीं बनेगा, सर लॉजिक नहीं बनेगा। आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को आप और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लें, ये आया था 1/32 की पावर 3/5, इसके आगे देखें क्या होगा, ये हो जाएगा आपका। देखो बच्चों 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसके ऊपर आइए 3/5। ये कैसे लिखा, ऐसे लिखा बच्चों, 32 को 2 से काट दीजिए, 16 8 4 2 जा 1 जा 1 2 3 4 5 टाइम्स, इसलिए मैंने 32 को ऐसे लिख लिया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3/5 जो पावर है यहाँ आएगी, तो 1 के ऊपर आप कितनी पावर लगाओगे, तो कितनी रहनी है 1 ही रहनी है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। आप 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा दो बच्चों, तो ये 1 ही रहेगा। नीचे आओ, 2 की पावर 5, तो इसके ऊपर भी ये पावर चढ़ेगी, ऐसे 5 से 5 कट गया, क्या बचा, ये बचा 1/2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो गया आपका आंसर। 1/8 इसका एक्चुअली आंसर है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं बच्चों तो मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये था आपका सेशन नंबर 7। बच्चों सेशन नंबर 8 में हम एक्सपोनेंट को करेंगे फिनिश, जिसमें हम और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो आपको उम्दा टाइप के क्वेश्चंस बताए गए हैं उनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। टीचर्स टेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो सके। ये ऐसा चैनल है जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, जिसमें हम फिनिश करेंगे अपने एक्सपोनेंट को। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।